माता जी को सादर नमन करते हुए मीट संचालन करता परम आदरणीय पांडे जी, उपस्थित सभी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारीगण, सभी को सादर नमन करते हुए जो आज का नवोदयकार भगवान महेंद्र चैत्र जी द्वारा रचित पद संग्रह के 18वें क्रमांक में जो भगवान ने कहा, सगुण बिन निर्गुण लख न परे, चाहे पच पच क्यों न मरे। भगवान इस कह रहे हैं कि सगुण के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे लाख जाए तो भी ये संभव नहीं है। और भगवान ने इस मात्र से और निर्गुण उपास की कृपाल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए आप बाहर थोड़ा सा। जी, आवाज कट रही है आपकी। श्रीपाल जी, श्रीपाल जी आवाज आ रही है? हाँ, सदगुरु भगवान की जय। आ रही है आवाज आ रही है? ठीक है, पहले से थोड़ा बोल दीजिए। सदगुरु भगवान की जय। भगवान इस पद के माध्यम से सगुण निर्गुण के बारे में उनके लक्षण को दर्शा रहे हैं। भगवान एक पहले श्लोक में कहते हैं, लख में आवे अलख नहीं तो श्रुति सिद्धांत करे, या से सगुण नहीं प्रभु निर्गुण मूर्ख मन में है। भगवान कहते हैं कि सगुण उपासकों की जो धारणा है उनका है कि लख में आवे जो दिखता है, अलख नहीं तो नहीं दिखता हुआ है। या से सगुण नहीं प्रभु निर्गुण, जो दिखता है वह स्वरूप परमात्मा सगुण है, और जो नहीं दिखता वह परमात्मा का निर्गुण स्वरूप नहीं है। तो भगवान ये बताते हैं कि इनके मन में यही बात है कि जो दिखता है वही परमात्मा है, और जो नहीं दिखता है उसको परमात्मा नहीं मानते। यह धारणा उनके मन में फूट फूट कर भरी हुई है। तो भगवान मूर्ख मन में धरे, जिनको दिव्य दृष्टि का बोध नहीं है, भगवान उनके लिए यह शब्द अपने हिसाब से लगता है उच्चारण किया है, क्योंकि जब तक सदगुरु की युक्ति नहीं है तब तक यह रहस्य उनको मालूम नहीं हो सकता। श्लोक दूसरे में कहते हैं, यह सगुण उपासक की भगवान ने इस श्लोक में कहा है। अब दूसरे में भगवान कह रहे हैं, नेति नेति जो कहे संत श्रुति भेद न समझ पड़े, एक रूप नहीं रूप रास प्रभु बोध न तो भरे। अब अक्षरात्मा जो निर्गुण वादी है, निर्गुण उपासक है, तो भगवान कह रहे हैं वह संत श्रुति वेदों में या श्रुतियों में जो भगवान महेंद्र चैतन्य जी ने जो भी वेदों की नीति का देश कहा है, तो अक्षरात्मा की तरफ भगवान इशारा करते हैं कि नीति नीति जो कहे संस्कृति भेद न समझ पड़े। यह अक्षरात्मा निर्गुण का भेद रहस्य समझने के न कारण यह वेद और श्रुति संत है जो वो नीति नीति कर इन्हें अपनी चुप्पी साध ली। भगवान कह रहे हैं कि इनको एक रूप नहीं, माने निर्गुणवादी जो निर्गुण मानते हैं, निर्गुण उपासक है, एक रूप नहीं, वह विश्वरूप परमात्मा एक निर्गुण अकेला नहीं है। भगवान कहते हैं रूप राशि प्रभु, वह सर्वरूप है, वह सर्वरूप परमात्मा है।
भगवान कहते हैं नहीं है, उनके अंतःकरण में बोध नहीं है। जड़ यह दृश्य लखे तो दृष्टा दोनों एक करे, जड़ यह दृश्य है तो जो दिखता है आदि मध्य अंतर है दृश्य है, लखे सो दृष्टा। भगवान अध्याय 13 में कहते हैं क्षेत्र चाप मांग विद्यु सर्व क्षेत्रीय भारत, जो अक्षरात्मा या निर्गुण है वह क्षर का दृष्टा है, माने वह अक्षर भाव है। तो भगवान कहते हैं जड़ यह दृश्य मतलब क्षर, लखे सो दृष्टा मतलब अक्षर। इन दोनों को भगवान निर्देश करते हैं दोनों एक करें। इन दोनों वादियों को सगुणवादी और निर्गुणवादी जो है भगवान कहते हैं कि क्षर और अक्षर दोनों को एक करें। जैसे भगवान कहते हैं कि मायानंद कहे या विष्णु, तो नमोदौत और भगवान माया चैतन्य जी द्वारा जो आविष्कृत दिव्य दृष्टि है, जो सर्वांग योग में प्रत्यक्षीकरण की युक्ति है, उसके द्वारा जो अक्षर का निरूपण है 4 और 5 अध्याय में दर्शाया गया, और अक्षर का निरूपण जो अध्याय 6 में है, तो अक्षर और अक्षर को दोनों एक करने के लिए भगवान कहते हैं या विदिशो, माने ये सर्वांग योग की युक्ति से इन दोनों भावों को, क्षर को, अक्षर को, सगुण को या निर्गुण को जिसे कहें अपन, या विदिशो। तो भगवान कहते हैं सबसे चैतन्य की ग्रंथि छूटने का समान भी बताते अपने आगे रखना भूलना नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए ये में बोध ही मुक्ति जंजाल से। तो सबसे ज्यादा जो हम अपने वाणी से कह नहीं पाते वह वस्तु अपने आप में अब लक्ष्य करा देती है। तो भगवान कहते हैं ये दो भाव इस वस्तु में कहते हैं, तो दोनों के आवाहन भगवान सर्वांग योग के माध्यम से 7वें अध्याय में कहते हैं नाम है उसके आगे जान के बुद्धि की जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सतरूप जानना। तो सगुणवादी कहते हैं इसका आकार आप निकाल लो, निराकारवादियों से कहते हैं आप इसकी मिठास निकाल लो। यह चाहे अपने इसका कण भी निकाले तो जहाँ आकार जाता है वहाँ निराकार भी, या आकार जाता है वहाँ मिठास भी जाती है। तो ये दोनों भाव किसी भी प्रकार से त्रिकाल में भी अलग होने वाले नहीं है। तो यह समस्या सदगुरु सुलझाते हैं कि ये दोनों का नाम है उसके आगे, इसलिए इस वस्तु का नाम रखो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना। वहाँ शक्कर कहते ही इसका आकार दिया गया और मिठास दिया गया। इन दो ही सगुणवादी और निर्गुणवादियों का जो इन दोनों करने का भगवान का उद्देश्य है वह नाम में शामिल हो गया। तो आप ही आप करे, आप ही विश्वरूप जानकर, जब यह मेरा ही यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, जब है ये मेरा ही यथार्थ स्वरूप है, अपना ही अपने से आदि मदद अंतर कहते हैं विश्वरूप अपना ही स्वरूप है, तब यह जानकर व्यवहार करने पर आप ही आप करे। जितनी द्वंद है, जितना द्वैत है, चाहे जड़ चैतन्य का हो, सगुण निर्गुण का हो, जन्म मृत्यु का हो, जितने भी भय हैं भगवान कहते हैं आप ही आप करें। उनसे सबसे उनका यथार्थ बोधनम बुद्धवता भगवान मैंने चैतन्य जी की दृष्टि से हमें होता है। यह इतना ही अपने जो श्रेष्ठ वरिष्ठ आचार्य उन द्वारा जो हमको सात पुरुषों का सादर प्रस्तुत किया, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं कि व्यधिक समय परम पूज्य सिद्धाचार्य जी का हमको मिले, इसी आशा के साथ अपने को वाणी को विराम देते हैं। पुलिस नरम हर सतगुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय। अब हम सर से निवेदन करते हैं कि वो इस पद में हमें दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। माइक म्यूट है सर आपको। हो गए जी, हो गया चालू। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी पर दृष्टि। अभी गांव से वरिष्ठ विज्ञानी
श्रीपाल सुंदर जी ने इस पद का अनुभव त्रिपुटी युक्त उपदेश भगवान ने सर्वांग योग में बताया, अति सुंदर प्रतिपादन किया। इसलिए हम अभिवादन करते हैं। थोड़ा में उपदेश कैसा करना चाहिए 15 मिनट में, इसका उदाहरण हम सबको सीखने लायक, बहुत अच्छा। अब आखिरी के पंक्ति में भगवान सबके लिए कह रहे हैं कि जगत में जो सगुणवादी है और निर्गुणवादी है, वो एक करने का आत्मयोग का सिद्धांत, पुरुषोत्तम योग का सिद्धांत एक करो। तो भगवान का वैशिष्ट्य यही है कि वस्तु अधिष्ठान सामने, अधिष्ठान के बिना एक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उपदेश में सिद्ध होना बहुत आवश्यक हो गया है। 7वें अध्याय का कि वस्तु की ओर लक्ष्य करके दोनों को अपने अपने भाव अलग करने के लिए बतलाइए, तो वो कबूल करेंगे कि भाई जिसको मैं निर्गुण कह रहा हूँ वो मिठास भी वही है, और जिसको सगुण साकार कह रहा हूँ वो दिखने वाला स्वरूप भी वही है। तो जब अलग हो ही नहीं सकते तो भावों को छोड़कर वस्तु अधिष्ठान की ओर भगवान ने लक्ष्य कर दिया। ये बहुत विशिष्टपूर्ण बात। अब उनके लिए जो संसार में लड़ रहे हैं, तो अधिष्ठान रख के जिनको बोध हो गया है सद्गुरु कृपा से, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अधिष्ठान सामने रख के इनको बोध करना चाहिए, वस्तु सामने। अब आप ही आप तरे, तो ये सूचना आपके लिए और हमारे लिए। बोध तो हो गया, भगवान कहते हैं कि बोध अंतःकरण में धारण करो। और आप ही आप तरे, यानी भव सागर तर के जाना है। बोध हो गया तो एकदम हम तरने गए। हमें जो बोध होने के बाद यानी प्रभु का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, लेकिन निश्चय होने तक मनन निधिध्यास बहुत आवश्यक है। और ये मनन निधिध्यास ठीक तरह से होने के लिए सत्संग भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है, ये बोध जो है उसका विस्मरण होते जाता है। बस क्या अभी मालूम हो गया, हमें बोध हो गया, बस कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की किताबें पढ़ते रहिए। श्रीपाल जी ने भी अपना अनुभव बतलाया, मैं भी 50-55 साल का अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ कि नहीं, बोध हो गया था मुझे। तो सद्गुरु के अनंत उपकार है कि जो हम भटक रहे थे तो भटकना बंद हो गया और प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। ये उपलब्धि बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बाद आप ही आप तरे भगवान ने दिशा बतलाई उसको पार करने की। जो 7वें अध्याय में भी है और 6वें अध्याय में भी, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेद आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। दूसरा कौन उद्धार करने वाला है? तो सद्गुरु के अनंत कृपा और ऋण हमारे अंतःकरण में जाग गया तो हमारा प्रयास क्या होगा कि
मनन और निधिध्यास की अवस्था आचार्यों के सहवास में या सत्संग में यही इस पद की विशेषता है। आप ही आप तरे हो गया, लेकिन अब निश्चय तक हमें ही पहुंचना चाहिए, और पहुंचने के लिए भगवान ने अपने पदों में जो सूचनाएं दी है वो ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ भगवद गीतोपनिषद का मनन भी चाहिए। तो प्रकाश बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ मैं रुकता हूँ। आप सभी अनुभवी लोग हैं, अपना अनुभव भी इस विषय में प्रकट करें, या और प्रश्नोत्तर चर्चा भी चलेगी। ठीक है, इसमें एक में दे रखा है भगवान ने कि सगुण बिन निर्गुण लखी न परे, चाहे पच पच क्यों न मरे। भगवान यहाँ अनुभव ये देने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि सगुण में ही सब साधन है, बिना साधनों के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए रामायण में भी लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम हमारा मनुष्य देह है, इसमें संपूर्ण साधन है और ये सब साकार में आता है। इसलिए सगुण बिना निर्गुण लखी न परे, चाहे पच पच क्यों न मरे। चाहे कितने भी अथक प्रयास कर ले, लेकिन वो साधनों के बिना लक्ष्य नहीं होगा। ऐसा मैं इसमें समझा हूँ 2 लाइन में। क्षर स्वरूप में, क्षर स्वरूप से आप हम सब आए हैं, जगत के सब जीव आए हैं क्षर स्वरूप से, और फिर मनुष्य तक उत्क्रांत हो गया जीव। जीव उत्क्रांत हो गया तो उस उत्क्रांति में क्षर से जरूर आया है, लेकिन उसकी मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म इंद्रिय केवल क्षर में है क्या? तो क्षर में अक्षर भी है, साधन है, कौन उपयोग कर रहा है साधन, ये भी सोचना चाहिए। जगत में जितने भी मानव है, तो ये साधनों का उपयोग क्या है, और आत्म स्वरूप जानने के लिए ही मनुष्य तक उत्क्रांत हुआ, तो जानने की प्रक्रिया क्या है, ये विशेषता है ना। तो क्षर कहते ही उसमें अक्षर और पुरुषोत्तम आता ही है, ये समझना चाहिए। नहीं तो अपने निश्चय में कहीं तो भी कमी है। त्रिपुटी का सिद्धांत मालूम हो गया, लेकिन अभी आप ही आप तरे, ये प्रवास हमें ही करना है। ठीक है, इस पे कुछ और कुछ कहना है आपको? इसमें मुझे ये कहना है स्वामी जी कि सब में सब है, ये तो जानते हैं विज्ञान का, जिसको थोड़ा सा भी निश्चय हुआ होगा, सब में सब है। लेकिन वो लक्ष्य कराने के लिए बात कह रहे हैं कि सगुण बिन निर्गुण लखी ना पड़े, चाहे पच पच क्यों न पड़े। तो सूक्ष्म कहाँ है? आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट, आप म्यूट कर लीजिए चौधरी जी। हाँ चौधरी जी आप म्यूट कर लीजिए, तब उनकी आवाज आएगी। भगवान क्या कहते हैं कि वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण
चारों इंद्रियों से मिलके होते। ये सब साधन है ना बाबा। इसका मनन कीजिए। ठीक है, और कुछ आगे बढ़िए। अच्छा था प्रश्न। ये सर जो पद हैं 17 और 18, ये कहीं ना कहीं मतलब जो आज के समय पे प्रचलित है वेदांत की प्रणाली की, वो अक्षर को लक्ष्य करके मतलब उस पर टारगेट करते हैं कि अक्षर का अनुभव करना है। तो ये हो सकता है देवास में 1917 में वहाँ पे जो वेदांती संप्रदाय के लोग हुए होंगे तो उनसे चर्चा भगवान की व्यापक हुई। तो भगवान ने बहुत कठोर शब्दों में ये बातें लिखी कि सगुण वीर लड़को लखी ना परे, चाहे पच पच क्यों न मरे, चाहे कई जीवन बीत जाएं, क्योंकि वो प्रक्रिया है कि जब तक क्षर विराट का अनुभव नहीं होगा, साम्यावस्था का अनुभव नहीं होगा, तो जो अक्षर जो अनुभव है वो हो ही नहीं सकता है। और ये जो है वेदांत की जो प्रणाली, जो अभी संप्रदाय लोग भी हैं, तो वो अक्षर को अनुभव करना चाहते हैं लेकिन क्षर को तोड़ के, यदृष्टम तन्नष्टम, और जगत को मतलब वो नासवान मान करके ये उपाय करते हैं। तो ये एक मतलब सभी के लिए जो दिशा निर्देश के लिए काम करेगा ये दोनों पद। तो विषय क्या है दोनों पदों की? जी। ठीक है, संदर्भ आपने रखा, बहुत अच्छा। लेकिन भगवान तो वहां वस्तु स्वरूप तक ले जा रहे हैं, जो हाँ, आप ही आप तरे, जो अधिष्ठान। अधिष्ठान का विचार। जी हाँ, क्योंकि अधिष्ठान को ये भ्रम नहीं मिटा सकते। निर्गुणवादियों का भी भ्रम ही है, वो भी नहीं जा सकता। तो वेदांत का कितना भी स्टडी किया, वेदांत दर्शन का, तो वस्तु कहाँ है उनके सामने? जी सदगुरु का वर्णन करते हैं शब्दों में, कितना सुंदर वर्णन किया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्ति भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सदगुरु शब्द भी है, लेकिन ये किसका वर्णन है? केवल उनके गुरु से, गुरु परंपरा से जो मालूम हुआ उनको। तो गुरु परंपरा में अधिष्ठान सामने रखा ही नहीं है। और अवतारों की परंपरा जो है सतगुरु परंपरा है। और संतों को क्यों विशेष महत्व देते हैं भगवान? संत माझे प्राण में संतता प्राण, क्योंकि उन्होंने अवतारों की सतगुरु परंपरा संभाली है संतों ने। बिल्कुल ठीक कहा उदयराज जी आपने। कई जन्म चले जाएंगे, लेकिन जिसका निर्गुण निराकार का काल्पनिक ध्यान होगा ना, प्रत्यक्ष वस्तु सामने है ही नहीं। वस्तु प्रत्यक्ष हो गई तो ध्यान में आता है कि भाव में न फंसते हुए सद्गुरु पद जो है, तो अधिष्ठान सद्गुरु पद की ओर लक्ष्य करता है। सद्गुरु के पद, क्षर अक्षर और स्वयं सद्गुरु पुरुषोत्तम, तो भाव में घूम रहे, फंस रहे। तो ये भ्रम निकालने के लिए तत्पदम दर्शितम, ये न पद दिखलाया है सद्गुरु ने। ये मनन करना चाहिए सोच। ठीक है, बहुत अच्छा मनन चल रहा है आप लोगों का। भावातीतम त्रिगुण रहितम हो गया, लेकिन वस्तु कहाँ सामने है?
लाइन है, अंतरा जो है उसमें लख में आवे, अलख नहीं सो श्रुति सिद्धांत करे, लख में आने वाला परमात्मा नहीं है, ऐसा उनका वेदांतियों का विचार रहता है कि जो दिखता है वो ईश्वर परमात्मा नहीं है, लख में आवे, क्योंकि जो दिखता है वो नष्ट होने वाला है, ऐसा उनकी मान्यता रहती है। अलख नहीं, वो अलख नहीं है, ईश्वर अक्षर आत्मा नहीं है, सिद्धांत करे, याते सगुण नहीं निर्गुण, नहीं प्रभु निर्गुण, मूर्ख मन में धरे, इसलिए दिखने वाला परमात्मा कैसे हो सकता, वो तो दिखता ही नहीं है, ऐसा भी उनका मत रहता है। लेकिन वस्तु अधिष्ठान न होने की वजह से ये सारा भ्रम खड़ा हो जाता है, अधिष्ठान न होने की वजह से ही सारा भ्रम खड़ा हो जाता है। वस्तु ही सामने रखना पड़ेगा भ्रम निकालने के लिए। क्योंकि वो क्षर भाव है, सगुण भाव है एक वस्तु का। जब विज्ञान हो जाता है और बोध हो जाता है तो भाव नहीं रहता है, तीनों पद लीला सद्गुरु की दिखती है। ये इसकी आवश्यकता है मनन की। तो इसलिए आप तरे में जो हिंट दिया है भगवान ने, जान लिया बस हो गया, तर गया मैं, ऐसा इतना ही अगर समझ गए तो नहीं, हमारे समझने में कमी है, ऐसा भगवान भी समझा रहे हैं, जगत गुरु स्वराजानंद भी समझा रहे हैं, डॉक्टर आनंद चैतन्य जी भी समझा रहे हैं नक्शों में निकाल के। ये हमारा ये सूक्ष्म भाव भगवान ने तो प्रकट किए, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आते। तो महेंद्र कुमार जी के हम अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने ये जो धरोहर है आचार्य मूर्ति जी से मिली हुई, उसको संभाल के बड़े प्रयास से हम तक पहुंचाया। हम ऋणी हैं उनके। तो आज समझ रहे हैं कि इसका मनन जब चल रहा है तब हमारे ध्यान में आ रहा है कि सर्वांग योग 40 साल हम पढ़ते रहे, भगवान की किताबें पढ़ते रहे और लोगों को उपदेश भी करते रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक एक कप्पा जो है स्वरूप वो खोल दिया है इन महान विभूतियों ने। तो जिससे अवतार क्या होता है वो हमारे ध्यान में आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, चलने दीजिए चर्चा। और इसमें आखिरी में भगवान ये कह रहे हैं स्वामी कि तीसरे में कि जड़ यह दृश्य लखे सो दृष्टा, दृश्य और दृष्टा दोनों एक करे। अब दोनों एक तो दर्शन रूप से हो जाएंगे, दर्शन अगर जोड़ दिया जाए दर्शन के लिंक, दृश्य और दृष्टा दोनों दर्शन से जुड़ जाएंगे। जड़ यह दृश्य लखे सो दृष्टा दोनों एक करे, मायानंद का यह विधि से न त्रिपुटी की विधि, आप ही आप करें, है ना, उस त्रिपुटी का अनुभव से जो है जब जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। आप ही आप तरे। तो भगवान कहते हैं कि तरना यानी क्या है, इसमें जल तरण विद्या, तरना तो सीखना पड़ेगा जल तरण विद्या। तो भगवान ने ये अध्यात्म विद्या का रहस्य प्रकट कर दिया है कि अध्यात्म विद्या का स्वरूप क्या है।
त्रिपुटी रूप विद्या जिससे हम जान रहे हैं उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, तो जल तरण विद्या पूर्ण समझना पड़ेगा। और उसी तरह उन्होंने ये भी समझाया कि भाई जहाँ पे आप अपनी नौका डालेंगे तो वहाँ कहाँ पे बड़े बड़े खड़क है, क्या क्या उसमें संकट आने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी चाहिए, भौगोलिक जानकारी। तो जिसको ये पूरा ज्ञान हो गया पूरा ज्ञान, तो वही जा सकता है आगे। पहले तीर मत भावा योपपद्यते, भगवान कहते हैं कि आइए यहाँ तक। ये जो लाइन है राजनानंद जी आपने बोली कि लख में आवे अलख नहीं सो श्रुति सिद्धांत करे, तो यहाँ इस लाइन में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? श्रुति सिद्धांत करे से क्या आता है? क्या भगवान ने क्यों लिखा है श्रुति सिद्धांत? तो श्रुतियों का सिद्धांत यही है कि अंतिम सत्य अक्षर आत्मा निर्गुण निराकार है। वेद का सिद्धांत है परमात्मा सर्व है, ये ध्यान में लेना चाहिए। भगवान ने वेद का सिद्धांत नहीं कहा, श्रुति सिद्धांत करे। और श्रुतियों का सिद्धांत उपनिषदों में है। और उपनिषदों का अध्ययन करने वाले जो है, जिसको अद्वैत वेदांत कहते हैं, उनके लिए जो नहीं दिखता, जो अलग है, तो जो लग है तो परमात्मा को वो अलग कहते हैं। अलग शब्द ही है ना उनके पास। तो ये श्रुतियों का सिद्धांत है। अब उपनिषदों में भी संवाद आई है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान थे उपनिषद कालीन। याज्ञवल्क्य से महाराजा जनक से बड़े बड़े विद्वानों का संवाद हुआ है। और संवाद में आखिरी यही रुक गए। कहाँ रुक गए? हाँ, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आखिरी का है। ब्रह्मलोक कहाँ है जिसका वर्णन आप कर रहे हैं? वो अक्षर ब्रह्म कहाँ है? क्या उत्तर दिया? पढ़िए उसमें। उशस्त नाम के बहुत ऋषि थे बड़े उस वक्त, उन्होंने भी पूछा कि भाई हम मानते हैं आप बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन जिसका आप वर्णन कर रहे हो और अंतिम सत्य बतला रहे हो, तो वो मुझे अंगुली निर्देश करके प्रत्यक्ष करो, बतलाओ। नहीं किया। उनका प्रश्न है तो क्या है? उपमा उत्प्रेक्षा रूपक समझा रहे हैं कि जैसे काष्ठ में अग्नि है, उसी तरह सर्वात है, दुंदुभि में शब्द है, उसी तरह। अब प्रत्यक्ष गीता का प्रत्यक्ष है, वेद का प्रत्यक्ष सिद्धांत है। आद्य नारायण का क्या है वेद सिद्धांत? सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा प्रतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एव इदं सर्वम्।
और वही अर्जुन भी देखना चाहते थे। ये प्रभु मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं? पश्चिमे पार्थ रूपाणी। इसका ही मतलब यह है कि भाई दिखता है मेरा स्वरूप है, स्वरूप और रूप भिन्न भिन्न है ही नहीं, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम जो है, जो हूँ, वह तीनों रूप में मेरी ही लीला चल रही है। तो मेरा रूप समझना होगा तो पहले स्वरूप समझ लेना चाहिए। तो इसलिए वस्तु सामने रख के भगवान कहते हैं कि ये वस्तु में दिख रहा है वो स्वरूप है, लेकिन न दिखने वाला भी एक भाव है जो अविनाशी है, उसको रूप कहा है। और फिर प्रत्यक्ष जो है, दोनों बैठे हुए सगुण निर्गुणवादी, भाई आपका सगुण यही इसी में है ना, मान्य करना पड़ेगा उसको। निर्गुणवादी को भी पूछ रहे कि जिसका वर्णन करते हैं ये अस्थि भाति प्रियत्व, यही शब्द है। तो ये मिठास प्रत्यक्ष इस विधि से देखो दिखाइए, तो इसी में है ना वस्तु, तो भ्रम चले गया कि वो अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार का भी बोध बिना अक्षर के नहीं हो सकता। इसलिए अक्षर की कल्पना की। उदयराज जी ने बराबर पकड़ा है ये पॉइंट। बिना अक्षर के प्रत्यक्ष हुए अक्षर भाव समझ में ही नहीं आता। इसीलिए चौथा अध्याय भगवान समझाते, 5 अध्याय उसके लिए लिखे हैं भगवान। सबों को दिखता है, ये क्या परमात्मा दिख रहा है क्या? जगत के लोग हैं सब, उसमें बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हैं, एक से एक विद्वान है। देखो भगवान के शब्दों में क्या फोर्स है। सबों को दिखता है, ये कौन जानता है प्रत्यक्ष? नहीं जानते। इसलिए वस्तु सामने रखी कि जानो, मैं कहता हूं निज रूप, आज तुम जानो समय है। तो ये सगुणवाद निर्गुणवाद ये भाव है, सिर्फ मन के भाव है। वस्तु का बोध नहीं है, इसलिए परमात्मा का अक्षर स्वरूप भी नहीं समझता और परमात्मा का निर्गुण स्वरूप भी नहीं जानता। और इसलिए भगवान अक्षर स्वरूप समझाने के बाद अध्याय 6वां शुरू कर। अब अक्षरात्मा को जानने की सुधि एकदम अक्षर स्वरूप को न समझाते हुए 6वें अध्याय को शुरुआत किया क्या सर्वांग योग ने। अब अक्षरात्मा को यानी अक्षर का पूर्ण बोध होने के बाद, जब उसमें स्थिति हो जाएगी हमारी पूर्ण जानने के बाद, तब ध्यान में आएगा। लख में आवे अलख नहीं सो, यानी दुनिया के त्रिगुणों में घूमने वाले जितने भी विद्वान हैं, तो अलख वाले कहते हैं कि वो तो दिखता है आपका परमात्मा,
मंदिरों में है, तो वो अलग हो ही नहीं सकता। और जो अलग कहता है वो दिखा नहीं सकता। अब जो देखा ही नहीं और दिखा भी नहीं सकते, उसका अस्तित्व कैसे मानेंगे आप? यही उपनिषदों का हाईएस्ट पॉइंट का जो संवाद है यही समाप्त होता है कि प्रत्यक्ष दिखाओ। तो दिखाने के लिए भी पहले आदि में अक्षर का अभाव, देखना निज बुद्धि से। साल भर हम इस पर जो बार बार दोहरा रहे हैं, इसका कारण भी समझ चुके। ठीक है, महेंद्र कुमार जी। लख में आवे अलख नहीं सो, ये इसमें का सूक्ष्म भाव जो है उसकी चर्चा की दिशा बहुत अच्छी बतलाई है। अलख में आवे अलख नहीं सो, इसीलिए तो झगड़ा है। और भारत में ही नहीं है, सब जगत में है। डॉक्टर साहब, ये जो उदय भाई ने जो शुरू में कहा कि दोनों पद जो हैं, जो ब्रह्म सत्यम मान के ध्यान करने वाले हैं, उनको केंद्र पे मान के भगवान ने पद कहा है। तो इस लाइन में जो लग में आवे अलग नहीं, तो श्रुतियां सिद्धांत श्रुतियां अलग नहीं कहती है, वो कहते हैं कि अलग निरंजन है। तो श्रुतियां उसको अलग नहीं कहती, श्रुतियां तो कहती है आत्मा रे व द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो सत्ता। श्रुति में तो ये कहा कि उसका आत्मा का लक्ष्य होता है, यद्यपि वो स्पष्ट नहीं कर पाए, जैसा आपने बताया। उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार से उसको उदाहरण समझाने का प्रयास किया, जो कि उससे समझाना असंभव है उदाहरणों से, पर उन्होंने प्रयास किया। तो यहाँ पे ये श्रुतियों और सिद्धांत ये कह रहे हैं कि वो अलग नहीं है, वो लग में उसका लक्ष्य होता है। इस लाइन का अर्थ हमें ये लगता है कि श्रुति सिद्धांत श्रुतियां ये कहती है कि वो अलग नहीं है, श्रुति ने अलग नहीं कहा है, उसका लक्ष्य होता है। और वो मिलती है पंक्तियां गार्गी और मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद में। फिर बाद में कहा कि निर्गुण सगुण का झगड़ा ही बेकार है, अज्ञानता है नीचे की लाइन में। फिर आगे दोनों को ये दोनों एक करे भगवान ने कही। पर मुख्य रूप वो जो मानते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उनके लिए कहा है कि भाई वो ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो लग में आता है। तो इसमें एक सूक्ष्म भाव भगवान बतलाते हैं कि ये जो अध्यात्म विज्ञान है, तो नर नारायण की भूमिका में ही उन्होंने समझाया कि वो केवल अक्षर का ध्यान करते हैं, लेकिन उसमें के कुछ लोग भी स्वानुभव तक पहुंचते हैं। और इसलिए वेदांत में अपरोक्ष शब्द आया है। इतना ही नहीं तो शंकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति नाम का ग्रंथ भी लिखा है। तो वो वेदांत का अपरोक्ष क्या है बताएंगे? वो वेदांत के अपरोक्ष में भी परोक्ष रहता है। अपरोक्ष के कहने से परोक्ष आ ही जाता है, उसमें भी द्वैत रहता है। लेकिन ये सब परोक्ष नहीं रहता। अपरोक्ष जो है वो अवश्य पढ़िए एक बार आप सब लोग।
एक मंत्र उसमें का 50 नंबर का है, मैं सुनाता हूँ आपको। ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विवर्तीति श्रुतिर्जगम्। यहाँ पे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि नाम रूप कर्म वगैरह सब सब परमात्मा स्वरूप है, सब बोल रहे हैं विवर्ती इति श्रुतिर जगौ, लेकिन प्रमाण क्या दे रहे हैं? श्रुति का प्रमाण। आद्य नारायण का प्रमाण देना चाहिए था, उन्होंने वहां पे नहीं दिया, क्योंकि गुरु परंपरा है ना, तो गुरु परंपरा ही श्रुति परंपरा है। तो श्रुति गलत नहीं कहती है, क्योंकि श्रुतियों में आए हुए शब्द और अनेक मंत्र जो है वो वेद से ही आए। तो आज जो श्रुतियां मिलती है उसमें वेद मंत्र और श्रुति मंत्र का मिक्स हो गया, मिक्स। ये दिव्य दृष्टि से ही ध्यान में आते हैं। तो उनका अपरोक्ष इस तरह का है, यानी भगवत गीता का पुरुषोत्तम का सिद्धांत और सर्वांग योग का सिद्धांत की दृष्टि से अगर किया जाए तो वेदांत का अपरोक्ष जो है वो परोक्ष ही है। स्वामी जी जैसे आदरणीय चौकसे जी ने कहा है कि वो श्रुति सिद्धांत वो, लेकिन वो दूसरे टेक में उन्होंने क्लियर किया है ना उसको। नेति नेति जो कहे संत श्रुति भेद न समझ पड़े। श्रुतियों में और संतों को ये भेद नहीं मालूम कि एक रूप नहीं, रूप राशि प्रभु सर्व खलिंदम प्रभु बोध नय सुभरे। श्रुतियों में शब्दों में जरूर सिद्धांत है वो, लेकिन अपरोक्ष कहाँ है वो? ठीक है, आपकी बात अपरोक्ष इसलिए नहीं है, भगवान कह रहे हैं क्या शब्द लिखा है उन्होंने, मूर्ख ही न धरे, ऐसी लाइन है ना। हाँ, एक रूप राशि रूप एक रूप नहीं रूप राशि बोध नय सुभरे। नेति नेति, हाँ नेति जो संत, हाँ, तो नेति नेति जो कहे संस्कृति भेद न समझ पर। हाँ, संत शब्द पहले आया है और श्रुति शब्द बाद में आया है। तो वहां पे श्रुति का मतलब है वेद और संत है सदगुरु परंपरा से, ये ध्यान में लेना चाहिए। तो श्रुति और संत, श्रुति का मतलब वहां पे वेद ही है। तो वेद जो प्रत्यक्ष है आद्य नारायण से आया हुआ वेद मंत्र, कोई भी वेद मंत्र जो है, पुरुष एव इदं सर्वम, वस्तु ही सामने रखी है, इसमें ही सामने है। सर्वम कहते ही पुरुष एव इदं, मैंने परमात्मा केवल क्षर नहीं है जो मान के बैठे आप, न इति का मतलब केवल क्षर नहीं है, न केवल निर्गुण है। तो जो दूसरा पक्ष कहते हैं कि नहीं वो तो लख है, अलग नहीं है, तो परमात्मा निर्गुण भी नहीं है केवल, इसलिए दो बार आया है नेति। स्वामी जी ये श्रुति के बाद अल्प विराम के बाद भेद न समझ पड़े, भेद न समझ पड़े या न भेद यानी उसका रहस्य नहीं जानते। तो रहस्य आके
के लाइन में खोल दिया भगवान ने। एक रूप नहीं रूप राशि प्रभु, एक रूप यानी निर्गुण निराकार, एक रूप ही देखिए कितने साल से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं सर। सब में एक समाना है, ये पद 14 या 15 का, सब में एक समाना है, तो कैसे गड़बड़ हो गई सब? और क्या बतला रहे हम सब में एक समाना है यानी अक्षर है। वेद प्रमाण रखना पड़ेगा कि वेद कहता है कि सब विभिन्न विश्वतो वृत्वा, अणु से लेकर संपूर्ण विश्व तक सब पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, कुछ भी अपूर्ण नहीं है, क्योंकि सर्व परमात्मा है। हाँ, तो सब में एक समाना है यानी देखिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म अणु में भी आपको देखिए 10 भाव से कल्पना परमात्मा स्थित दिखेगा। ये जुग्वे चक्षु की किमया है। हाँ, तो इसलिए भगवान जी ने आप ही आप तरे, भाई अभी प्रयास करना पड़ेगा, इसी को तब कहते हैं। हाँ, बस सब ध्यान में आ गया, त्रिपुटी का सिद्धांत समझ गया, तो ऐसा नहीं होता भाई। अब वही तो मनन करना है कि हमारे मनन में क्या त्रुटि रहेगी। जब तक हम देखेंगे नहीं, आचार्यों से चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। यानी मनन पूर्ण नहीं होगा। मनन पूर्ण नहीं हुआ तो निधिध्यास भी नहीं होगा। तो सद्गुरु बोध देते हैं, उनके उपकार तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सद्गुरु नहीं मिलते तो न जाने कई जन्म और भटकते रहते। ठिकाने पर तो आ गए ना, उसका ऋण नहीं चुका सकते। फिर पद्धति भी भगवान दिखा रहे, वो पद्धति सर्वांग योग में भी बतलाई है, यही विज्ञान की रीति। और भगवत गीता में भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बोध तो अर्जुन तुझे मिल गया अब, लेकिन पूर्ण जानना होगा उसको। तत् विद्धि, विद्धि यानी जानो पूर्ण। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी परमात्मा सर्वरूप है, तो परमात्मा को जानने वाले आचार्य ब्रह्मर्षि वगैरह है संसार में। ऐसा मत सोचो कि नहीं है। तो उनके पास बैठ के भगवान कहते समझ लो, हम भाग्यवान हैं। बहुत दीर्घ काल तक हमें आचार्य मूर्ति जी का सत्संग मिला, चर्चा करते रहे। अब ध्यान में आ रहा है कि ये लोग आचार्य गिरी जी, मूर्ति जी, अनेक विद्याशाला में भी अनेक महात्मा भी, उनका सुन के एक एक कण जो है मधुमक्खी की तरह ग्रहण करना चाहिए। अनुभव मधुर रस में है भगवान के, केवल शब्दों में नहीं है। ठीक है, परम ये
कट रही है। सरदार पटेल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। जहां से आप बोल रहे हैं ना जी, वो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जी। 6वें अध्याय सर्वांग योग। वस्तु की उपलब्धि को। कोई सरदार बोल रहे हैं क्या? हाँ, नाम देख। सरदार पटेल जी हैं ये जी। थोड़ा सा सरदार पटेल जी थोड़ा नेटवर्क में बाहर आकर के बोलें तो आवाज आ जाएगी साफ। हाँ, कमरे से बाहर आकर के नेटवर्क में, क्या वो नेट आवाज कट रही है आपकी। वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि को। हाँ, ठीक है, तो क्या चाहते हैं इसमें? वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि को, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। इस पर स्वामी जी प्रकाश डाला। हाँ, वेदों के बहुवचन है ना, वेदों के एक वेद शब्द, एक वचन है क्या शब्द वहां पे? हाँ, बोलते जाइए। बहुवचन है। बहुवचन। हाँ, तो वेद शब्द जब बहुवचन में इस्तेमाल होता है तो उसको श्रुति समझना चाहिए। नैतिका शेष, तो श्रुतियों में सगुण और निर्गुण दोनों की चर्चा है, दोनों के मंत्र है ना। नैतिका शेष, लेकिन शेष क्या रहा? श्रुतियों में भटक रहे। त्रिगुण वेदा, वेदों के नैतिका शेष गुणों में भटक रहे। तो ये सगुण निर्गुणवादी जो है ये वाद ही है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव, शेष जानना रह गया है। जो उपनिषद कालीन मुमुक्षुत्व जिनमें है, वो श्रेष्ठ आचार्य से यही पूछते, शेष रहा के बतलाओ प्रत्यक्ष, जानना चाहता हूं ये यथार्थ मुझसे कहे। तो ये सर्वांग योग की विशेषता है। वेदों के नैतिका शेष, श्रुतियों ने जिसका वर्णन किया है, कितने वॉल्यूम्स हो गए? श्रुति किसको कहते हैं? देखिए, 4 वेद संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इतना श्रुति वांग्मय है। कोई बतलाता है? वस्तु का लक्ष्य होता है ये सब पढ़ के? नहीं होता है। अब शेष क्या रहा? जानना शेष रहा। मानने में फंस गए थे हम। वस्तु की उपलब्धि हो, इसलिए वस्तु जो है वो सामने रख कर भगवान समझा रहे कि अब जानो। सगुण का भी वर्णन सुना, लेकिन सगुण क्या है उसका स्वरूप वो जानो। यहाँ जताया ना, 5वें अध्याय तक स्वरूप बतलाया। तो जानना यहाँ पे यानी प्रत्यक्ष दर्शन, ये विशेष है। वस्तु की उपलब्धि वो कहा कि तो वस्तु सामने रखकर समझाया। वैसे विश्व वस्तु, परमात्मा वस्तु सर्वरूप होने से उपलब्ध है ही सर्वरूप, लेकिन जानते नहीं ना। सबों को दिख रहा है लेकिन जानते नहीं। तो भगवान मायानंद चैतन्य जी की कितनी कृपा है। ये सर्वांग योग की प्रक्रिया से हम जानने लगे, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, यानी वस्तु का प्रकाश जो है
पुरुषोत्तम वस्तु का ही प्रकाश है, उसको अक्षर कहा, और वो अक्षर ही प्रकाशित है अक्षर स्वरूप, उसी का भास है। तो भास यानी काल्पनिक भास नहीं है, भास यानी वही दिख रहा है। और जो पुरुषोत्तम भाव में भगवान स्थित है, वो भी जब अर्जुन ने पूछा तो क्या उत्तर देते हैं भगवान? पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्त्रशः। तो पुरुषोत्तम भाव में जो स्थित है महात्मा, वो त्रिपुटी के आगे निकल गए, त्रिपुटी का बोध हो गया उनको, लेकिन तीनों ऊपर बैठते ही आप ही आप निहारा। तो इसलिए जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, इसमें अस्थि भांति प्रियत्व रूप से जो भरा है वो भी मैं ही हूँ। तो दो नहीं रहे ना फिर। उसी का भास सर्वत्र, यानी कहेगा कि जो दिख रहा है भाई वो मिथ्या नहीं है, वही जिसका हम वर्णन करते हैं कि सर्वशक्तिमान है, अमर है वगैरह शब्दों में वर्णन करते थे सिर्फ। अब जब प्रत्यक्ष देखा तो ध्यान में आ गया कि यह पुरुषोत्तम वस्तु का प्रकाश है, वो प्रकाश ही हम सबके बुद्धि में स्वाभाविक रूप से आ रहा है। तो जानते ही, अक्षर स्वरूप जानते ही निज बुद्धि जो है वो प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि उसी का स्वरूप है परमात्मा का निज बुद्धि। और फिर गुणों में फिरने वाली बुद्धि जो है ये श्रुति की बुद्धि है। तो जो तीन गुणों के ऊपर निज बुद्धि में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मुमुक्षुत्व आ गया, उसी को नर कह रहे हैं भगवान। तो मनुष्य से नर हो गया है, इस तरह समझिए। सरदार जी ठीक है? जी स्वामी जी ठीक है। वेद शब्द जब बहुवचन में होगा तो क्या कहेंगे? श्रुति कहेंगे स्वामी कहेंगे। और वेद एक ही है, वेद का मतलब है अनुभव प्रत्यक्ष, वो अलग अलग है क्या? एक ही है। हम सबका अनुभव, आपका अनुभव एक ही है, इसलिए हम सब एक है। और पुरुषोत्तम भाव में स्थित हो गए तो फिर हम सब सर्व हैं। और तो वही भगवान कह रहे हैं कि भाई आपका अंतिम स्थान यहाँ तक है, आइए, मैं जहाँ बैठा हूँ वहां आइए। ठीक है, समय हो गया है, वो जी समाप्त कीजिए। तो आज का सत्र हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम आभारी हैं सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर का, मैडम का, और हमारे जो अभिन्न आत्मा स्वरूप विभूति स्वरूप इस सत्संग में जुड़ते हैं, सभी का हम आभारी हैं। अगले जो रविवार जो सत्र की जो सूचना रहेगी, अब उसका कार्यक्रम ग्रुप के माध्यम से सूचित हो जाएगा। सभी को सादर नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। सादर जी।